चीनी पावर कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट और मुनाफे की शराइत पर नजरसानी से इनकार कर दिया। एनर्जी पर लिए गए कर्जे को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला चीनी बैंकों और पाकिस्तानी हुकाम को करना चाहिए। चीन की 3 बड़ी पावर कंपनियों का पाकिस्तानी वफ्द को जवाब, कहा असल मसला लाइन लॉसेस और बिजली चोरी है, जिस पर काबू पाना जरूरी है। जराये के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी चीनी हुकाम से मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंच गए। पाकिस्तान कर्जों की मुद्दत बढ़ाने और शराय सूद में कमी का ख्वाहां है। लिए जाते, लेकिन आज पाकिस्तान में एनर्जी के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान से टैक्सेस की बात की जाए, जो इस वक्त मुल्क की हालत है, बैनुल अक़वामी तनाजुर में इसके बारे में क्या बात की जा रही है? कि मुल्क में बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से हमारी तमाम इंडस्ट्री मफलूज हो चुकी है। इतनी महंगी बिजली दुनिया में कहीं नहीं। इंडस्ट्री जब इस हाल में है कि सुकड़ती जा रही है, तो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी या इस साल कम हो जाएंगी? ये तो टारगेट जो इस वक्त रखा गया है 30-31 अरब डॉलर का, वो भी हासिल करना बहुत मुश्किल लग इस मुल्क के अवाम पे रहम नहीं खाया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देखें, एक तरफ पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ होता है और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर एक एक पाउंड इकट्ठा कर करके पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए भेजते हैं। हम IMF से पैसा मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं। दूसरी जानिब क्या होता है, इस तरह के, मैं इनको भेड़ियों के अलावा कुछ नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अवाम किसी भी टर्म में, किसी भी हालत में, क्या इन IPPs को पेमेंट रोकी गई कि जी मुल्क में जंगी हालत है? नहीं। मुल्क में जनाब दहशतगर्दी है, कोई पेमेंट नहीं रोकी जा रही। मुल्क में सैलाब आए हुए हैं, इनको पेमेंट्स जानी है। यानी मुल्क हालत जंग में है, लेकिन इनको जिनको पेमेंट्स जा रही, ना इनको रहम आ रहा, ना हुकूमत कुछ कर पा रही। और एक और मैं आपको बात बताऊं, कैपेसिटी चार्ज पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन के साथ एक गाड़ी आप खरीदते हैं, उसकी आज अगर 200 किलोमीटर की स्पीड है ना, तो 10 साल बाद उसकी इंजन कैपेसिटी कम होनी है, उसने उतनी स्पीड से चल ही नहीं सकना। सेम सिचुएशन विद द IPPs थी कि इनकी जो टर्म्स 7 सेंट है, वो ऑटोमेटिकली इनकी कैपेसिटी कम होती है अगर वो 20 साल चलते रहते। अजमल साहब यही बात कर रहे थे। एवरी 3 ईयर्स और एवरी 5 ईयर्स एक उनका बाकायदा कैलकुलेशन होती है कि आज अगर ये चल रहे होते आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इनकी कैपेसिटी क्या होती। यानी बजाय ये कि इनको पेमेंट्स को रुपीस को डॉलर में करके पेमेंट्स एक्चुअली कई गुना बढ़ा दी गई, पेमेंट्स कई गुना बढ़ा दी गई, जबकि दरअसल इनकी पेमेंट्स तो कई गुना कम होनी थी। और मैं आपको बताऊं, कानून की जुबान में एक लफ्ज आता है डिस्क्रिपेंसीज। इनकी अपनी इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनके इतने अपने चोर हैं इस सारे मुआहदे के अंदर अमल करने के अंदर, कि हुकूमत पाकिस्तान को तो किसी सूरत डर नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट इनको जुर्माने करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट इन IPPs के फ्रॉड को ज्यादा एक्सपोज करेगा। और मैं आपको आज एक बात लिख के देने को तैयार हूं कि इनमें से कोई IPPs आज इनके आप पैसे बंद कर दें, इनकी जरूरत नहीं होगी इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं। ये सिर्फ एक ऐसा ड्रावा है जिसके अंदर सबकी मिली भगत है, इनके अंदर जरूरत नहीं हो सकती इवन ये आर्बिट्रेटर, जो फेयर आर्बिट्रेटर है, उसको फेस कर सकता है। और जाहिद साहब ने जो हल बताया, आप समझते हैं, एग्री करते हैं कि इस मसले का यही एक हल है कि कंजम्पशन को बढ़ा दिया जाए? देखिए, इस मसले का हल जो है वो कंजम्पशन को बढ़ाना इसलिए नहीं है कि जो रेट इस वक्त बिजली के हमने रखे हुए हैं, जिसमें जो है वो सारी करप्शन की कॉस्ट है, सारी किकबैक्स की इसमें कॉस्ट शामिल है, बिजली चोरी की कॉस्ट इसमें शामिल है, फिर जो बिजली ज़ाया होती है हम तक पहुंचती नहीं है, यानी हमारी जो लाइन और टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है उसकी वजह से जो बिजली का ज़िया होता है वो सारा नुकसान है। तो उसके बाद कंजम्पशन बढ़ा देना, कैसे बढ़ा देना, मतलब 80-90 रुपए यूनिट में कौन बिजली खरीदेगा, और अगर वो खरीदेगा तो आगे उसको उससे जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कितने में बेचेगा और किसको बेचेगा। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस जो है ना, ये तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि बिजली की जो कंजम्पशन बढ़ाई जाए। इवन लोगों ने तो पंखे तक जो है ना, जो 2 चलाते थे उन्होंने 1 कर दिया है। मतलब बड़े बड़े सफेद पोश लोग मैंने देखे हैं, जो AC चलाते थे वो पंखे पे आ गए, जो पंखे चला रहे थे वो जो है ना वो हाथ वाले पंखों के ऊपर आ गए। तो ये तो इस वक्त पोजीशन चल रही है और उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी बढ़ाएंगे, तो नहीं, बढ़ नहीं सकता। असल में हमें जो है ना इस मसले की रूट कॉज को हल करना होगा, और रूट कॉज जो है ना वो ये है कि बिजली के महकमे में जो करप्शन है, बिजली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर मैं 12 मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये तो है ही हैं, उसके अलावा कैपेसिटी के बाद जो बिजली जो है वो IPP से
जो डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिस्कोस तक पहुंचती है, वो चार्ज वहां से होती है, उस मीटर से होती है जो उस प्रोड्यूसर ने लगाया हुआ है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते जो जाया होती है उसका कोई हिसाब नहीं है, वो कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं। और फिर जब जाहिर है बिजली इतनी महंगी होती है तो चोरी होती है, और हमारे कई ऐसे इलाके हैं खास तौर पे जो माफ कीजिएगा कच्ची आबादियां हैं या दीगर जो इलाके हैं वहां पे बिजली चोरी है। अब बिजली चोरी आप ये समझिए कि 20% बिजली चोरी की कॉस्ट हो गई, 20% जो है वो उसमें कैपेसिटी चार्जेस हो गए, 10% जो है वो उसमें आप लाइन लॉसेस लगा लें, तो आधी बिजली तो वैसे ही जो है ना वो आपको सस्ती हो सकती है अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काबू पा लें। हम इंटरवीन करें, ये मसले मसाइल हैं, इससे इंडस्ट्री बंद हो रही है, इससे स्मॉल ट्रेडर कारोबार बंद करके जा रहा है, इससे दुकानें बंद हो जाएंगी। शटर पावर जो है वो बंद करने पे तुला हुआ है, ये सरवाइव नहीं कर सकता। बिजली के बिल, तवानाई के बिल इतने ज़्यादा हैं कि हम दुकानें चला नहीं सकते, हम छोटे कारोबार चला नहीं सकते, इवन हम बड़ी इंडस्ट्री भी बंद करने पे तैयार हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने जब लिखा और लिखने के बाद कोशिश की कि वो आएँ और बैठकर हमसे बात करें और नेगोशिएट करें, जो महज़ब तरीका है, जो चैम्बर्स अपने तरीक़ेकार पर चलती है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कराची आए उन्होंने KCCI को फ़ौरन बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल, और फ़ौरन बुलाने के बाद हमसे पूछा गया, हमने ये सारी गुजारिशात उनसे की, सारी प्रेजेंटेशन की, उन्होंने उसी वक्त उनको ऑर्डर किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और चेयरमैन FBR को कि इसके साथ बैठे हैं, कई मसले मसाइल हैं, कई SROs हैं, SRO 350 पे बात हुई और उन्होंने कहा फौरी तौर पर इसको रिजॉल्व किया जाए और उनके साथ बैठा जाए, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ नहीं बैठेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम कोई राय अमल नहीं बना सकते और कोई सही रास्ता नहीं निकाल सकते। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा जी मैं आऊँगा और आके बैठ कर बात करूँगा चैम्बर्स से और आपके साथ बैठूँगा। कोई सुनवाई नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि जब पेट्रोलियम वालों ने हड़ताल की, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने हड़ताल की, बिजली के लिए हड़ताल की, जो आदमी सड़क पर आ जाता है उसकी बात तो मानी जाती है और सुनी जाती है और उसके साथ बैठा भी जाता है। नहीं, आप बिल्कुल सड़क पर ना आए, और हम सड़क पे आने को तैयार नहीं है। महज़ब तरीके से जो आपने कहा, महज़ब तरीके पड़ेंगे। एक जो चोरी है जो हम पर डाली जाती है, ये चोरी और उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ें हमें बिजली को बहुत महंगा करती है। That means a person who is paying their bill on time cannot be held responsible to pay for people who are thieving electricity. Yes, yes. मैं करें बिल्कुल, यानी किसी और की थेफ्ट है उसको मैं बेयर नहीं करूंगा, क्यों? मैं तो चोरी नहीं कर रहा ना। जी, तो इन्हें रोकना चाहिए ना उसे। हाँ, इसका मतलब थीव ही उसकी कॉस्ट बेयर करेगा, हम तो बेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ ये नहीं रोक सकते तो ये बेयर करे, हम पर मत डाले। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर लॉसेस हो गए ये तो वो दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हु आर पेइंग। यस, इट डजंट मेक सेंस। मेरे ख्याल से तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं हमें। आप चोरी रोक नहीं रहे और हम पर डाले जा रहे हैं, जो हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, आप हम पर वो सारा सामान डाले जा रहे हैं। तो लिहाजा इनका भी तो कोई फर्ज है। अच्छा, उसका सोल्यूशन ये तलाश किया है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हो रही है वहां पर लोड शेडिंग आवर्स बढ़ा दें और आप पर लोड शेडिंग आवर्स कम कर दें, जो लोग, या ना करें कि जो लोग पे कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द सोल्यूशन? नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। देखिए, सोल्यूशन यही है, कहीं चोरी हो रही है तो चोरी को बंद करें, चोरी को रोकें। और चोरी को रोकने, देखिए ना, जहां पर एक PMT है जिसमें से अगर 50% चोरी हो रही है तो 50% वो सफरर हो रहे हैं ना जो पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्यों सफरर हो? और वो क्यों सफर करें जो उस इलाके में पे कर रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हम तो पे कर रहे हैं। तो पे कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको चोरी को रोकना है। चोरी को जब तक नहीं रोकेंगे, डाउन प्राइस डाउन नहीं आएगी, वरना हम पर डलती जाएगी और हम बिजली महंगी लेकर बेच नहीं सकते। हमें इतनी बिजली महंगी पड़ रही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार वाले की, बिल्कुल जीरो हो गई है।